हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रॉक क्या। देखिए, रॉक जो है जिसे हम लोग चट्टान बोलते हैं वो बेसिकली मिनरल से बनी है और उसी के अकॉर्डिंग उसका कलर होता है। तो रॉक में अलग अलग तरह के मिनरल हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग वही सब पढ़ेंगे कि रॉक क्या है, मिनरल क्या है, फॉसिल फ्यूल क्या है, ये सब। रॉक्स एंड मिनरल्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज दे प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड फॉसिल फ्यूल। रॉक में यहाँ देखिए सबसे पहले कितने टाइप के रॉक हैं। पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। तो तीन तरह की चट्टानें हो गई। एक है आपकी जो जिसे हम लोग बोलते हैं अवसादी कायांतरित, है ना, और एक आग्नेय। तो सबसे पहले आग्नेय यानी कि इग्नियस रॉक की बात करेंगे। ये जो अपनी अर्थ है, अर्थ पर सॉइल मिलेगी, मट्टी मिलेगी, साथ में रॉक भी होता है। तो दोनों चीज़ें ही तो होती हैं ऊपर सरफेस पे। इग्नियस रॉक क्या है? ये कूलिंग होकर के और ज़्यादा हार्ड हो गई और ये हॉट मोल्टन रॉक्स फ्लो आउट फ्रॉम ए वोल्केनो। जब कोई ज्वालामुखी फटा, उससे जो लावा बाहर निकला, जमीन पर जम गया, जमने के बाद चट्टान बन गया, इसी रॉक को हमने नाम दिया इग्नियस रॉक। ठीक है, लावा के ठंडे होने से जो रॉक बनी उसका क्या नाम है? इग्नियस रॉक। अब 95% पूरे अर्थ का जो क्रस्ट है, यानी कि पूरी अर्थ पर जो सबसे ज़्यादा रॉक है वो बेसिकली इग्नियस रॉक ही है। इसमें मिनरल होते हैं जैसे फेल्सफार और माइका, ये मिनरल है किसमें? इग्नियस रॉक में। आप देखते हैं इग्नियस रॉक कितने टाइप की। इग्नियस रॉक में आता है ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट जो स्टोन है वो इस तरह का दिखता है। लोग घरों में पत्थर बिछवाते हैं ना, ग्रेनाइट, वो यही होता है। अगला है बेसाल्ट। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये है बेसाल्ट। ये थोड़ा डार्क होता है। अगला है आपका प्यूमिस। जो प्यूमिस है ये थोड़ा इस तरह का मटमैले कलर का होता है, लाइट कलर होता है इसका, और वजन भी इसका लाइट ही होता है। पावर्ड प्यूमिस इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर पॉलिशिंग अवर टीथ। हमारे जो टीथ हैं उनको साफ करने के लिए कौन सी पॉलिश करते हैं यूज? डेंटिस्ट प्यूमिस की, इसका पाउडर यूज करते हैं। ऑब्सिडियन, ऑब्सिडियन भी इग्नोनियस रॉक है। ये भी लावा के ठंडे होने से बनी, लेकिन ये थोड़ी सी चमकदार होती है और ये बहुत ही स्मूथ होती है। ये ज्वेलरी वगैरह बनाने में काम में ली जाती है। पहली रॉक हो गई इग्नियस। इग्नियस रॉक में कौन कौन से आपको इसके अंदर टाइप मिल जाते हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमिस और ऑब्सिडियन। अब आते हैं दूसरे टाइप की रॉक, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। जब बड़ी रॉक धीरे धीरे ब्रेक होती है, ऊपर बारिश हो रही है, हवा चल रही है ना, तो वो रॉक धीरे धीरे ब्रेक हो रही है, स्नो पड़ रही, ब्रेक होकर जो इकट्ठी हो जा रही है तो एक नई रॉक बन जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। देखिए, अब जैसे ये जमीन था, यहाँ से धीरे धीरे इकट्ठे होती रही, इकट्ठे होती रही, गिरती रही, तो एक जगह जो लेयर बन जा रही है, ये किसकी लेयर हो गई? सेडिमेंट्री रॉक की लेयर होती। इनको हम लोग शेल्स और एक्वेटिक एनिमल्स, इनसे भी बन जाती हैं ये, क्योंकि एनिमल्स की खाल और वो सब इकट्ठा होता रहा एक जगह। अब सेडिमेंट्री कितने टाइप की? पहला है इसमें सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन होता है इस तरह का, बलुआ पत्थर इसको बोलते हैं हम लोग। इससे बिल्डिंग्स वगैरह बनती है। जो आपका आगरे का लाल किला बना है या दिल्ली का लाल किला बना है वो उसी से बना है, सैंडस्टोन से। इसमें जो मिनरल मिलता है सैंडस्टोन का वो है क्वार्ट्ज। अगला है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट जो है ये बेसिकली बोल्डर, पेबल्स और ग्रेवल या सीमेंटेड एक साथ अगर कर दें बाई सैंड मिनरल्स में मिला करके, तो ये बहुत ही अनइवन टेक्सचर जैसा दिखता है, जैसे ये आपको यहाँ दिख रहा पत्थर। लाइमस्टोन, इसको हम लोग चूना पत्थर भी बोल देते हैं। एक्वाटिक एनिमल और कैल्शियम का इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता है। सीमेंट बनाने में यूज़ लिया जाता है लाइमस्टोन, ब्रिक बनाने में, ग्लास बनाने में। चॉक जो है बेसिकली जिसे बोर्ड पे लिखा जाता है वो लाइमस्टोन ही है। आगे आते हैं शेल। शेल जो है वो क्ले है, पर्टिकुलर सीमेंटेड क्ले है। क्ले और सीमेंट जब मिल जाते तो सेल बन जाता है, इससे टाइल बनती हैं और ईंटें बनती हैं। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि आखिरी टाइप की जो रॉक है। ये बेसिकली जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक है वो धीरे धीरे जब क्या होने लगती है, ये अलग टेम्परेचर और प्रेशर में धीरे धीरे वो डिके होने लगती है, तो ये बन जाती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। प्रेशर पड़ा रॉक पे तो नई रॉक बन के तैयार हो गई, जिसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक में देखें
क्या क्या है? मार्बल, मार्बल आपका इसी का बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक, स्लेट, ये आपका बनता है। ये स्लेट किस में यूज होता है? जैसे ब्लैक बोर्ड बनाते हैं, स्लेट बनाते हैं, ये यूज करते हैं। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट जो है उसमें क्वार्टर्स पड़े थे, इसमें क्वार्टजाइट है। ये स्टैंड स्टोन है, हार्ड रॉक है, ये भी ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। जेनिस, तो ये जो जेनिस है ये ग्रेनाइट की तरह ही है, ग्रेनाइट से ही बना है, कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। अब आते हैं हम लोग मिनरल्स। अभी तक रॉक की बात करी, तो इग्नियस रॉक, सेडिमेट्री रॉक, और कौन सी रॉक पढ़ी हम लोगों ने सबसे लास्ट में? मेटामॉर्फिक रॉक। अब बात करते हैं मिनरल्स की। देखिए जो मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली क्या है? ये नेचुरली मिलते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, यानी कि धातु और अधातु। मेटेलिक मिनरल में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपको गोल्ड, आयरन और कॉपर ये सब मिलेगा, यानी कि जो मेटल्स मिलती हैं, ये होगा मेटेलिक मिनरल। गोल्ड और सिल्वर जो है वो ज्वेलरी में यूज होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम जो है वो जो खाने बनाने के बर्तन हैं उनमें यूज होते हैं। कॉपर के वायर भी होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर। मरकरी के यूज थर्मामीटर में करते हैं। अब आते हैं नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में क्या होते हैं? ये सेडिमेट्री रॉक से ज़्यादातर मिलते हैं। इसमें ग्रेफाइट, फेल्सपार, एब्सर्ड्स, मैग्नीशियम, माइका, पोटेशियम, ये सब रहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग बात कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का। हम लोग बात कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? देखिए कई मिलियंस ईयर एगो क्या हुआ था, जो एनिमल्स थे जैसे कि डायनासोर्स वगैरह थे, तो वो ज़मीन के अंदर दब गए, उसके पेड़ वगैरह सब ज़मीन के अंदर दब गए, प्लांट भी डाइड हो गए, और उनका जो स्वैम्प इकट्ठा हो गया वहाँ पर धीरे धीरे प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो गया कोयले में। तो जो हमारे प्लांट्स थे वो क्या बन गए? कोयले। तो ज़मीन से खुदाई करके क्या निकाल दिए हम लोगों ने? कोयले निकाले। तो कुकिंग में यूज़ होता है कोल जो फ्यूल है, और इलेक्ट्रिसिटी और रनिंग स्टीम इंजन में भी यूज़ होता है ये। अब आते पेट्रोलियम पे। जो एनिमल्स थे, जो अंदर पानी में थे एनिमल्स, तो वो जब दब के मर गए तो उनसे क्या निकला? ऑयल। तो उस ऑयल को फिल्टर करके क्या बना लिया? पेट्रोल, डीजल, ये सब। कोल, पेट्रोलियम आर नॉट टेक्निकली कंसिडर्ड एज मिनरल्स बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। अब यूजेस क्या है रॉक के और मिनरल्स के? तो रॉक और मिनरल्स के यूज तो डेली लाइफ में, जैसे आपको घर बनाना है, स्कूल बनाना है, ब्रिज, रोड, इन सब में यूज करेंगे आप। अच्छा, कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, ये सब भी आप यूज करेंगे। यूरेनियम तो स्पेशली मिनरल है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करता है। बहुत सारे रॉक हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग काम में यूज होते हैं। जैसे कॉपर जो यूज हो रहा है हमारा मिनरल इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब कुकिंग के जो यूटेंसिल्स हैं उनमें बनाने में। अब कुछ जम स्टोन होते हैं, जैसे नहीं लोग रेड कलर का पहनते हैं, ग्रीन कलर का, इस तरह से, जिसमें रूबी, डायमंड, हिमरलैंड, सेफायर, मिनरल्स, ये सब रहते हैं रॉक्स। अब कंजर्वेशन कोल एंड पेट्रोल, हमें कोयला और पेट्रोल को बचाना है। क्यों बचाना है? कोल पेट्रोल लिमिटेड है और ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो ख़त्म हो जाएंगे फिर हम लोग क्या करेंगे? तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें बहुत ही ध्यान से खर्च करें। और दूसरा, हमें अल्टरनेट एनर्जी के सोर्स जब तक नहीं मिल रहे हैं तब तक तो इन्हें बहुत ध्यान से खर्च करें। साथ ही साथ हम अल्टरनेट एनर्जी जैसे सोलर, विंड, वाटर एनर्जी, इनका ज़्यादा यूज़। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर की। 7 क्वेश्चन है, एक दो हम लोग देखते हैं। व्हाट आर सेडिमेट्री रॉक क्या हैं, इनके एग्जाम्पल बताइए। देखिए सेडिमेट्री रॉक जो हैं तो आपको पता है कि ये इग्नियस रॉक के डिके से बनती है सेडिमेट्री रॉक। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बताए थे क्वार्ट्ज, सल्फास। नेक्स्ट देखते हैं मेटामॉर्फिक, आप लिख लोगे। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक में क्या आ जाएगा? गोल्ड, आयरन, कॉपर, मेटेलिक हो गए। उधर मैग्नीशियम आ जाएगा, है ना, आपका रूबी आ जाएगा, इस तरह के। फॉसिल फ्यूल्स और उनके टाइप्स क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े। फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम है, ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, डिकम्पोज हो गए डेड और बुरीड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब आते हैं तो टिक वाले क्वेश्चन। विच ऑफ दिस वेरी हार्ड रॉक, हार्ड रॉक इनमें से कौन सा है? द स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस एंड इज रिच इन माइका, क्वार्ट्ज एंड फेल्सफार। माइका, क्वार्ट्ज, फेल्सफार, इनमें से किसमें था? बेसिकली ग्रेनाइट ही था, ये हार्ड था। विच इज द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन सैंडस्टोन, सैंडस्टोन में मोस्ट कॉमन वो क्वार्ट्ज। स्लेट फॉर्म्ड फ्रॉम शेल,
ऑल्सो टाइप ऑफ, ये मेटामॉर्फिक था। मेटेलिक मिनरल्स आर मोस्टली एसोसिएटेड विद इग्नियस रॉक। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक? नॉन मेटेलिक क्या हो गया? ग्रेफाइट, फेल्सपार, सब है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, क्योंकि इसके करने से क्या बेनिफिट है, आप चैप्टर पढ़ते हैं तो कर पाते हैं। देखते हैं यहाँ पर लाइमस्टोन कैसा रॉक है? लाइमस्टोन सेडिमेट्री है क्या? लाइमस्टोन। कॉपर क्या है? मेटेलिक मिनरल है। केरोसिन या एलपीजी क्या है? ये पेट्रोलियम है। अब इग्नियस रॉक और ग्रेनाइट हमें देखना, ये हो गया लाइमस्टोन ग्रेनाइट में, जेनेसिस हो गया आपका इग्नियस। अब इमेज देखिए, इनके नाम बेसाल्ट, मार्बल, सैंडस्टोन, जेनेसिस, लाइमस्टोन, प्यूमिस, जो इनके जो नेम है आपको लिखना है कि ये किस से बने, इग्नियस से बने हैं, सेडिमेट्री से बने या मेटामॉर्फिक। तो 3 तरह के रॉक हैं, उन रॉक में अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो वी हैव डन दिस चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।